जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, आपको वही काम करना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो। पपीहे की तरह मन में धारणा करके दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि प्राण भले ही चले जाएं, परंतु भगवत प्राप्ति के साधन भजन ध्यान एक पल के लिए भी नहीं छूटने चाहिए। भजन ध्यान और सत्संग में त्रुटि क्यों की जाती है? फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा। आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आप मृत्यु से बच सकते हैं? आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आप मृत्यु से बच सकते हैं? अतएव पपीहे की भांति प्राणों की परवाह न कर प्रण को निभाना चाहिए। पपीहा प्रण कबहू न तजे, तजे तो तन बेकाज। तन छूटे तो कछु नहीं, प्रण छूटे तो लाज। यों विचार कर आपको वह काम कभी नहीं भूलना चाहिए जिस काम के लिए आपका संसार में आना हुआ है। भगवान के नाम जप ध्यान और सत्संग का मन में बड़ा जोर रखना चाहिए। सत्संग भजन और ध्यान वैराग्य के बिना नहीं हो सकते। संसार के भोगों में वैराग्य हुए बिना ईश्वर में पूर्ण प्रेम नहीं हो सकता। संसार के सुख तथा रुपए किस काम आएंगे? सब कुछ यहीं रह जाएगा। यदि भगवान के नाम का जप न हुआ तो संसार के सुख किस काम के? किस सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। शरीर और रुपए यहीं रह जाएंगे, आगे चलकर ये आपके किसी काम नहीं आएंगे। अतएव जब तक इन पर आपका अधिकार है तब तक आप इनसे अपनी इच्छा अनुसार काम ले लें। ईश्वर की प्राप्ति में पुरुषार्थ ही प्रधान है। यों समझकर धन को धूलि के समान जान उस असली आनंद में बड़े जोर से लगना चाहिए जिससे शीघ्र ही भगवान मिलेंगे। समय बीता जा रहा है सज्जनों। जो समय को अमूल्य जान लेगा वह एक पल भी व्यर्थ काम में नहीं बिताएगा। भगवत चिंतन के बिना जो किसी दूसरे काम में समय बिताया जाता है वही व्यर्थ है। जिसको भगवान के नाम और ध्यान में आनंद रूपी अमृत का रस मिलने लगता है वह उसको छोड़ नहीं सकता। आनंदमय के ध्यान में कुछ कष्ट नहीं है। ध्यान तो बड़ी प्रसन्नता के साथ अनायास ही होता रहता है। भगवान की प्राप्ति के साधन में कुछ कष्ट नहीं है, भूल से कष्ट मालूम होता है। भगवान की प्राप्ति का साधन तो बहुत ही सरल है, सुलभ है। जो मनुष्य ध्यान के मर्म को जान लेता है, बिना ही चेष्टा के उसका ध्यान हर समय बना रहता है। जब तक ध्यान करने में कोई परिश्रम मालूम होता है तब तक ध्यान का मर्म ही नहीं जाना गया। ध्यान का मर्म जान लेने पर तो फिर ध्यान में आनंद ही आनंद है। उस आनंदमय का ध्यान अपने आप ही होता रहता है। वह तो फिर कुछ भी नहीं चाहता। देखो, पिछले पाप तो सभी के बहुत ही किए हुए होते हैं, परंतु भगवान के नाम जप के प्रताप से वे सभी पाप भस्म हो जाते हैं। फिर कुछ भय नहीं रहता। भजन होता रहे तो कोई चिंता की बात नहीं। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी अग्नि की परी पुराने घास। पिछले पापों की कौन जाने और जानने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान नाम जप से वे सभी नाश हो जाते हैं। इसलिए बहुत तत्परता से नाम जप ही करना चाहिए। कलयुग में नाम जप के समान और कोई भी उपाय नहीं है। एकमात्र भगवान नाम जप ही जीवन का सार है। इसलिए जिस उपाय से नाम जप हो सके पूरी चेष्टा से उसी में लग जाना चाहिए।
रामायण में कहा है, कल जुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। यदि भगवान नाम का जप नहीं होता है तो आपका भगवान में विश्वास ही नहीं है, यही समझना चाहिए। नहीं तो और क्या कारण समझा जाए। अतएव एक बार विश्वास करके भगवान के नाम का जप और ध्यान करना चाहिए। फिर सांसारिक लोभ नहीं रह सकेगा। आप सांसारिक आनंद को आनंद मान रहे हैं, इसीलिए आप उसमें फंस रहे हैं। आपको विचार करना चाहिए कि संसार में आकर मैंने क्या किया। एक पशु में और मुझ में क्या अंतर है। खाना, सोना और विषय भोग तो पशु भी करते हैं, फिर पशु से अधिक आपको क्या आनंद मिला। इस प्रकार विचार कर देखने से मालूम होगा कि हमारा जन्म लेना व्यर्थ ही हुआ। केवल 9-10 महीने माता को बोझ ही ढोना पड़ा। अब भी जाग जाओ, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा। अंत में भगवान के भजन के बिना कोई काम नहीं आएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। शरीर भी साथ नहीं जाएगा, फिर और की तो बात ही क्या है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।